नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं रुचिका बारिक। आइए जानते हैं वो खबरें जो रही सुर्खियों में। चौथे फेज में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर 63% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 76% वोट पश्चिम बंगाल में, जबकि जम्मू कश्मीर में सबसे कम 37% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में 3 लोगों की अलग अलग वजह से मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से वाईएसआर कांग्रेस के एमएलए अन्ना बाथुनी शिव कुमार ने एक बूथ पर वोटर को थप्पड़ जड़ दिया। भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली सीएम हाउस में मारपीट हुई। ये मारपीट अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने की। हालांकि दिल्ली महिला आयोग और आम आदमी पार्टी ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें सुबह 9:30 बजे एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें कॉल करने वाले ने कहा कि उसके साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट की गई है। कुछ समय बाद सांसद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस आई, लेकिन इस मामले में उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा के सारण में जनसभाएं की। उन्होंने मुजफ्फरपुर में कहा कि इंडी गठबंधन वाले बोल रहे हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे नहीं पहनी है तो पहना देंगे। इसके बाद मोदी ने वाराणसी में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। मोदी आज वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन करेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी ने रायबरेली में जनसभा की। भीड़ से एक लड़की ने पूछा कि राहुल जी आप शादी कब कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा अब जल्दी शादी कर लूंगा। राहुल ने कहा कि रायबरेली मेरी 2 माताओं इंदिरा और सोनिया गांधी की कर्मभूमि है, इसलिए यहाँ से चुनाव लड़ने आया हूँ। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने 22 उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। भारत ने ईरान के चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। ये पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता मुहैया कराएगा। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेगी। ईरान, भारत और अफगानिस्तान ने चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए मई 2016 में त्रिपक्षीय समझौता भी किया था। अब वो खबर जिस पे होगी हमारी नजर। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि विज्ञापन केस की सुनवाई होगी। अदालत ने विवादित बयान पर आईएमए प्रेसिडेंट से जवाब मांगा है। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल मुकाबला होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये खबर जरा हटके है। यूपी से सटे राजस्थान के डीग में जमीन के नीचे हजारों साल पुराने गांव के अवशेष मिले हैं। वहज गांव की खुदाई में हड्डियां, बर्तन और मूर्तियां भी मिली हैं। जहां ये गांव मिला वो इलाका ब्रज यानी भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली से जुड़ा है। ये गोवर्धन से महज 11 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों का दावा है कि खुदाई में मिली चीजों का संबंध भगवान श्री कृष्ण के काल से है। भगवान कृष्ण गाय चराने के दौरान वहज इलाके तक घूमने आते थे। जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 111 पॉइंट्स बढ़कर 72,776 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 48 पॉइंट्स बढ़कर 22,104 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 14 मई 1948 यानी आज ही के दिन इजराइल ने खुद को आजाद राष्ट्र घोषित किया था। कब इजराइल की जगह तुर्की का ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे अरब राज्य और इजराइल में बांट दिया। यरूशलेम शहर को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया। इसके अगले ही साल इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया। और अब थॉट ऑफ द डे। मुश्किल समय में धैर्य को अपनी ताकत बनाएं। तो आज